बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए जन संवाद कार्यक्रम में उमरी जन सैलाब। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित विकास कार्यों की पारदर्शिता से अवगत कराने वास्ते आम लोगों के बीच हुई जन संवाद। इसके मद्देनजर आज समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज विष्णुपुर डीहा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम रोसड़ा अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ मोहम्मद मुस्तकीम की अध्यक्षता में संपन्न की गई है। इस अवसर पर आम नागरिकों की प्रतिनिधित्व करते हुए पूर्व मुखिया बजेंद्र सिंह मुरारी ने उपस्थित अधिकारियों के समक्ष अपनी विचार व्यक्त की है। देखिए संवाद। इस जन संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से हम पूर्व मुखिया होने के नाते उनका अभिनंदन करते हैं। धैर्यपूर्वक हमने मंचासीन होकर सभी विभागों के पूर्व के कार्यक्रम के बारे में सुना। हमारा जगह इस मंच पर नहीं, वो नीचे होना चाहिए था। एक आम जनता के रूप में मैं आज आया हूँ, क्योंकि जब मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल होना था तो इससे पूर्व हमने 4-5 दिनों के लिए अपने पूरे पंचायत का भ्रमण कर और सर्वे किया, और सर्वे में ये पता चला, तो यदि इजाजत हो आप लोगों की तो आपके तरफ से मैं आपकी सभी बातों को मैं रख दूं, या आप लोग अपनी तरफ से अपनी बात रखेंगे, मैं ही रख दूं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। अभी जीविका से शुरू होकर सीडीपीओ, चिकित्सा, पशुपालन, शिक्षा, सांख्यिकी सभी पदाधिकारियों ने अपनी बात कही। सर्वप्रथम मैं बिहार सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय से शुरू करता हूं, जिसमें हर घर नल का जल, जिसका क्रियान्वयन इस वर्तमान मुखिया के पूर्व मुखिया के कार्यकाल में हुआ था, और ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। और इस योजना के क्रियान्वयन होने के पश्चात लोगों में एक आस जगी थी। अभी कुछ लोग यहाँ पर भी उपलब्ध हैं जो उसके संचालन के लिए जो कार्य करता है, उनका मानदेय वर्षों से नहीं मिला है, या एक बार भी नहीं मिला है। क्या ये सच है? क्या सही बात है। अभी कुछ लोग शिकायत कर रहे थे पानी नहीं मिला है, तो वो जो वहां पर है संचालन करता, उनको मानदेय नहीं मिलता, वो घर से कर रहे हैं। तो इतने बड़े एक हर घर नल का जल बनाने में 20 से 25 लाख रुपए का आवंटन हुआ, लेकिन उसके संचालन में त्रुटि है। तो ये मैं अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से, चूंकि इसमें सरकार के माध्यम से बातें होनी है, तो मैं चाहूंगा इनके माध्यम से ये संप्रेषण हो। मैं कोई इस मंच के माध्यम से शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन इसका 100% धरातल पर कैसे उतार हो, इसके लिए माननीय अनुमंडल पदाधिकारी विधिवत दिशा निर्देश लें। और हम लोग चाहेंगे जो 1 माह के भीतर इस पर उनका प्रखंड के माध्यम से हर घर नल के जल के संचालन करने वालों की एक मीटिंग के माध्यम से उनको यह संप्रेषण किया जाए तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि सीमाएं बढ़ती गई और कोई उसका फलाफल मिला नहीं। अभी जिस तरह के पदाधिकारी आए अपनी बात रखे, अभी मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बच्चे के जन्म लेने से पहले उसके मां के गर्भ में रहने, उसके जन्म लेने, उसके बड़े होने तक पढ़ाई करने, मैट्रिक पास करने, कामगार होने, वृद्ध होने और मर जाने के बाद, इस सभी योजनाओं में सरकार की योजनाएं संचालित हैं। जैसे बच्चे जब जन्म लेना चाहते हैं, उससे पूर्व सरकार की योजना है जो मातृ और धात्री आंगनवाड़ी के माध्यम से 8-8 महिलाओं को पोषाहार दिया जाएगा। बच्चे का जन्म होता है तो टीकाकरण के लिए चिकित्सा पदाधिकारी ने अभी अच्छी व्यवस्था बताई। चिकित्सा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र सिंगिया में भी उसकी व्यवस्था है, और हर आंगनवाड़ी केंद्र पर भी है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र जो प्री स्कूल कहा जाता है, उसके माध्यम से उनको
पढ़ने के लिए वातावरण कैसे हो, इसको तैयारी किया जाता है। बच्चे जब बड़े होते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो 6 से 10 साल 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। वो मैट्रिक पास कर जाते हैं तो उनके रोजगार के लिए कौशल विकास, यहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ जो कौशल विकास केंद्र से संबोधन के लिए कोई पदाधिकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कौशल विकास केंद्र जैसे हमको पता है जो सिंगिया प्रखंड में 2 जगह संचालित है। और कौशल विकास केंद्र में क्या है, मैट्रिक पास यदि बच्चे 1000 रुपया जमा करते हैं निबंधन के माध्यम से, तो 3 महीने का उनको प्रशिक्षण मिलता है, जिसमें कंप्यूटर की जानकारी और वोकल उनको संवाद कौशल सिखाया जाता है। और जब उनको प्रमाण पत्र मिलता है तो वो 1000 की राशि भी लौटा दी जाती है। अभी वर्तमान में बैंक के कोई पदाधिकारी आज उपस्थित नहीं है। मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, जो बताइए इसमें उपस्थित हमारे विष्णुपुर की हब पंचायत में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से किन्हीं को फायदा मिला है? नहीं मिला। तो ये संचालन बहुत दिनों से है, लेकिन इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था। हमको, क्योंकि मैं अपना परिचय दिया नहीं, मैं 2001 में प्रखंड पंचायत समिति सदस्य था, 2006 से लेकर 11 तक मुखिया था और 11 से 16 भी मुखिया था, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ। लेकिन ये सभी योजनाएं थी, मैक्सिमम योजनाएं इसमें 80% थी, 20% नया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये बहुत सौभाग्य की बात है, जो जन संवाद के माध्यम से सरकार आपके द्वार है, चलिए देर ही सही हम लोग दुरुस्त हों। आने वाले समय में जितनी भी जानकारी दी गई है, इसका धरातल पर कैसे उतरे, इसमें स्थानीय प्रतिनिधियों की भी काफी बड़ी भूमिका होगी। मैं संक्षेप में शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ये अवगत कराना चाहता हूं। जो हमारे प्रखंड में विद्यालयों की क्या स्थिति है आप जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, मैं जिस पंचायत से आता हूं, विष्णुपुर टीहा पंचायत, वहां पर एक मध्य विद्यालय को उत्क्रमित ही नहीं किया गया उसको, और जैसे वो मध्य विद्यालय था अपग्रेड होकर हाई स्कूल होता, लेकिन वो डायरेक्ट +2 हो गया और वहां पर 900 बच्चे हैं और उनको पढ़ाने के लिए 2 रूम है, और रूम जो बना है वो विवादित है, उसका ढलाई नहीं हो पाया है। बरसों से उसकी लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आज इस मंच के माध्यम से मैं अनुमंडल पदाधिकारी से ये कहना चाहूँगा, जो ये कार्यक्रम यदि संपन्न होता है तो आप यदि प्रस्थान करते हैं तो आप विष्णुपुर टीहा होते सिर्फ अपनी नज़र से देख ले, बाकी हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस परिसर में आप देख रहे हैं, इस विद्यालय में, इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं और ये मंच का संचालन यहाँ के अध्यापक कर रहे हैं। संभवतः ये अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन बच्चे जितने ज्यादा यहाँ हैं, एकोमोडेशन उनका बहुत ही कम है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? विद्युत विभाग से, विद्युत विभाग में, विद्युत विभाग का काम बड़ा ही सराहनीय रहा। विद्युत का आपूर्ति बहुत ही अच्छा है। सिर्फ हम यही साहब से कहना चाहेंगे, 90-95% आपको सफलता मिली है, 5% सिर्फ हमें शिकायत है कि कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनका बिलिंग BPL है और उनको 4000 का बिल आता है, जबकि 100 रुपये का बिल उनको आना चाहिए था। ऐसे 4-5 केस को हमने भेजा आपके पास, उसका निष्पादन जरा सा त्वरित करवा दे तो बहुत उपकार होगा हमारे प्रखंड पर। अब श्रम विभाग के माध्यम से, श्रम विभाग के पदाधिकारी को मैं कहना चाहता हूं, जो आप बताइए, अभी जो लाभ आपने कहा वो हमारे प्रखंड में कितने लोगों को मिला है अभी तक? आप कितने दिन से पदस्थापित हैं? कौन बताइए? जानकारी भी नहीं है किसी को अभी तक। ढेर सारा कैजुअलिटी हुआ। हमारे यहाँ एक अनुसूचित जाति का दिनेश चौपाल
मजदूरी करता था कलकत्ता में, भी नहीं है, मर गया, घूमते रहते पता नहीं। भटक रहा है उसका आदमी, आपको ढूंढने के लिए कहा गया, आप आज मिले। चलिए, हमारी शिकायत नहीं है, आप अपना नंबर सार्वजनिक कीजिए, लोग फोन करके आपको बताएंगे। सार्वजनिक भी कर रहे हैं, जैसे उसमें है बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना में आपको स्वयं ऑनलाइन करना पड़ेगा आवेदन, क्योंकि आरटीपीएस काउंटर से होता है। और इसके अलावा नहीं तो वो हमसे मिले, वो उसको ये पता नहीं है ये करना। वो सब ठीक हो जाएंगे खोजने के लिए आपके। हाँ, नंबर लिखिए 95 यहाँ पर सिंधिया प्रखंड में मजदूरी करने वाले 80% लोग हैं, और उसमें से कम हम समझते जो 50 से 100 आदमी मरे हैं अभी तक घटना में। बाहर जाके कमाने के क्रम में आज तक उनको कुछ नहीं मिला। हाँ, अंचल के माध्यम से कुछ मिल गया, वो 20,000 की राशि मिलती है, लेकिन इन्होंने जो राशि बताई है वो तो उस गरीब आदमी के परिवार का कल्याण हो जाएगा। नहीं, उसमें हम नंबर लिखा रहे हैं, जो भी है हम सर्वे करके उनको ऑनलाइन आवेदन को ही करना पड़ता है। और थाना और अंचल इसके संयुक्त बारे में मैं बता दे रहा हूं। जो देहाती क्षेत्र में अक्सर झगड़ा झंझट छोटे छोटे भूमि के विवाद के कारण हुआ करता था, और बड़ा ही अच्छा पहल है ये। थाने पर हर शनिवार को जनता दरबार लगता है, जिसमें अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के संयुक्त तत्वावधान में जो कार्यक्रम होता है उसमें 75% सफलता मिलती है। हमारे राजस्व पदाधिकारी बोल रहे थे, कम आकलन कर रहे थे, मैं कह रहा हूं आपको 90% सफलता मिलती है। बाकी 10% में तो हमने देखा है, आपका रिपोर्ट आप संबंधित अदालत को वो प्रेषित कर देते हैं। तो भूमि विवाद के चलते जो विवाद होता था यहाँ, वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि 2001 से अभी वर्तमान आज तक प्रखंड के हर एक तरह की गतिविधि पर हमारा ध्यान रहता है, हमें जानकारी मिलती रहती है, बराबर हम इस तरह के लोगों से रूबरू होते रहते हैं। और मैं बता दूं, जो अभी तक जनता दरबार में आपके जो जितने भी आवेदन गए होंगे उसमें से 50% अकेला मैं भेजता हूं इस विवाद को समाधान करने के लिए। इसलिए अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो उन्होंने यहाँ के लोकल झगड़े को बड़े अच्छे ढंग से निपटाया। जी मुखिया जी, थोड़ा सा संक्षेप में ही, क्योंकि माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को थोड़ा सा कहीं मीटिंग में भी जाना है, तो हम जानते हैं कि आप अपनी सार में ही सारी प्रस्तुति कर देंगे, तो कम शब्दों में, चंद शब्दों में अपनी सारी बातों को रख दें। धन्यवाद। देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का समय हमने कम कर दिया। ये यदि आमंत्रित करेंगे इस मंच के माध्यम से, जो आप आए पब्लिक के माध्यम से, तो 2 घंटा उन्हें ये सुनना पड़ेगा जो साहब इस तरह की दिक्कत है, इस तरह की दिक्कत है। उनको कुछ स्पॉट पर भी करना पड़ेगा समाधान, और कुछ बात के लिए रखेंगे। लेकिन चूंकि हमने रिप्रेजेंटेशन ले लिया पब्लिक के तरफ से, तो यहाँ से उतरने के बाद हमें शिकायत न मिले जो सर हमारा क्षेत्र छूट गया, आपने बताया नहीं। चलिए, फिर भी हम बस अब 1 मिनट का समय लेना चाहेंगे, क्योंकि इस मंच के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का लेखा जोखा देना था, जो आपने लिया, और ढेर सारा लाभ भी मिला। जो बच गए हैं आने वाले समय में आपको मिलेगा। एक जानकारी मैं दे दूं, अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया, जिसके बजट की राशि 13,000 करोड़ है, और उसके क्रियान्वयन का समय आ गया है। उसमें शिल्पकार और कामगार क्षेत्र के, जैसे उदाहरण के लिए दे दूं, जैसे सोना बनाते हैं, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, नाई जो बाल काटते हैं, धोबी जो कपड़ा धोते हैं, ऐसे मलाह जो जाल बुनते हैं, इस तरह से शिल्पकार और कामगार के
18 तरह की प्रजातियां हैं जिनको उनके कौशल विकास हेतु 15,000 रुपए की किट मिलेगी और वो उनका 7 दिन का प्रशिक्षण होगा। क्योंकि प्रशिक्षण होगा तो वो अपने मजदूरी को बाधित नहीं करें, इसीलिए 7 दिन का 3500 रुपया उनका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ साथ 15,000 का किट, 3500 उनका मजदूरी और प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इसको प्राप्त करने का समय 20 नवंबर तक है और ये जब प्राप्त कर लेते हैं तो 1 लाख की राशि आपको बिजनेस करने के लिए मिलेगा और 100 रुपये का 1 साल में 5 रुपये के लोन के आधार पर, और आप यदि उसको सकुशल रिकवरी कर देते हैं तो पुनः 3 लाख का लोन है। मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा जो इस तरह के 18 तरह के क्षेत्र में जो कामगार हैं वो आवेदन करें। वो आवेदन कैसे करेंगे? तो कस्टमर सर्विस सेंटर प्रखंड के विभिन्न जगहों पर संचालित है, आप वहां ऑनलाइन करें और ऑनलाइन करने के बाद वो पर्ची निकले तो स्थानीय मुखिया जी से आप उस पर ये हस्ताक्षर करवाएं जो हाँ ये आदमी नाई का काम करता है, ये आदमी धोबी का काम करता है, ये मल्लाह है, ये बुनकर है, ये उनको सत्यापन करेंगे और वो हमारे पास आप जमा करें या जिला में जमा करना है तो हम जिला नहीं जाने देंगे। मैं ये कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से हमें यहाँ जमा करें और इस प्रखंड में मैं प्रयास करूंगा जो 5,000 ऐसे लोगों को मैं ये लाभ दिलवा पाऊं। तो आज यहाँ पर नीलपुर, भरड़िया, मारा और सिंगिया के लोग हैं, इस माध्यम से भी लाभ ले सकते हैं क्योंकि लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। क्योंकि ये बिहार सरकार का कार्यक्रम है लेकिन अभी हमने देखा जो कृषि पदाधिकारी ने कृषि सम्मान निधि योजना की बात उठा दी, इसीलिए मैं इसका भी आपको रूबरू करा दिया और चूंकि समय का अभाव है बहुत विषय वस्तु पर हमें छूट गया, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।